सफीदों के शानपुर गांव में आज गांव के विकास को लेकर एक पंचायत की गई। पंचायत में मुद्दा था कि कुछ लोगों के द्वारा विकास कार्यों को रोका जा रहा है। एक नाले का निर्माण कराना जाना था जिसको रोक दिया गया। क्या पूरा मामला है, कौन रोकना चाहता है, किसकी क्या भूमिका है, आइए आपको दिखाते हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सबका कंचन टीवी पर। यशपाल कंचन मेरा नाम है। जैसे कि शानपुर गांव में हम खड़े हैं और यहाँ पर एक हाई प्रोफाइल आज पंचायत हुई है। जैसे कि आपने वीडियोस में अभी देखा, हाई प्रोफाइल पंचायत क्यों हम कह रहे हैं, क्योंकि जिला परिषद जो चेयरपर्सन है प्रवीण घनघस, उनके प्रतिनिधि हैं नरेंद्र घनघस, वो भी यहाँ पर मौजूद थे। सरपंच जो हैं वो भी यहाँ पर, ब्लॉक समिति जो पार्षद है वो भी यहाँ पर मौजूद थे। और इन सब के बावजूद यहाँ पर बहुत सारे गणमान्य लोग, मौजूद लोग भी यहाँ पर मौजूद थे। अब मुद्दा क्या था, आखिर किस वजह से पंचायत बुलाई गई, खुद सरपंच से हम जानते हैं। राजू राठी जी हैं हमारे साथ। सरपंच साहब, सबसे पहले स्वागत है कंचन टीवी पर आपका। हाँ जी। जी, जानना चाहेंगे कि आज पंचायत किस विषय पर बुलाई गई थी। आज पंचायत एक तो ये कॉलोनी है, यहाँ कम से कम 100-150 आदमी रहते हैं, जी उसका नाला बनना है जी गंदे पानी का, जी और एक मेन स्वागत गेट है, उसके लिए बुलाई गई है। जी। सुनने में आ रहा है, खबरें जैसे आ रही थी कि कहीं ना कहीं बीच में रोड अटकाया जा रहा है कुछ लोगों के द्वारा। आखिर क्या मामला था। और बीच में कृष्ण राठिया जिला अध्यक्ष जेजेपी का वो अटका रहे हैं। बस मतलब वो अपनी राजनीति वाला ज्यादा प्रेशर डाल रहे हैं। भाई चेयरमैन है, सरपंच है, गांव है, जिला उसका ब्लॉक समिति का मेंबर है, सारे तकरीबन खुश है, सिर्फ वो कर रहे हैं। हाँ। तो अब जब पंचायत बैठी है तो क्या उन्होंने अपना पक्ष रखा है पंचायत में आके। पंचायत में कल भी मैसेज भेजा, आज भी मैसेज भेजा, आने से इनकार करके। आने से इनकार कर दिया। हाँ। तो अब पंचायत ने, जो मौजूद व्यक्ति थे, आप लोगों ने क्या फैसला लिया है। हमने ये फैसला लिया, गाम राम जो खुश है तो नाला भी बनेगा और गेट भी बनेगा। तो अब आप लोग खुद खड़े होके बनवा रहे हैं। हाँ, खुद की सारा गाम राम 36 बरादरी के आदमी खड़े हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। एक और गांव के मौजूद व्यक्ति हैं, रणधीर राठी हैं, उनसे भी हम जानना चाहेंगे कि आखिर गांव वासियों की क्या राय है। ये जननायक जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष कृष्ण राठी है। जी वो सिर्फ ये रोड़ा भी कुछ नहीं है, चौधराट का रोड़ा है। जी हम गांव का है, हमारे जैसे नरेंद्र घनघस चेयरमैन है जी और भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग करते हैं। और ये जेजेपी का है, नाक का सवाल बना रखा है गांव के विकास के अंदर रोड़ा अटकाना। वैसे चलो, वो मूछ का सवाल मैं एक तरफ रख देता हूँ एक बार। क्या ये जो नाला है वो बनना चाहिए, गेट बनना चाहिए। बनना चाहिए बिल्कुल। देखो इधर ये कॉलोनी है, कॉलोनी के लोग बहुत परेशान है, पानी रुका हुआ है, पानी दाएं बाएं इधर जाएगा तो लोग परेशान ही होंगे। निकासी का कोई रास्ता है नहीं, निकासी का रास्ता होना चाहिए। तो अब क्या फैसला लिया गया है गांव के द्वारा। गांव की 36 बरादरी के लोग कल वैसे हर किसी को मैसेज कर दिया था, और जिला अध्यक्ष से जो कृष्ण राठी उसके परिवार को मैसेज किया था, वो आज सुबह भी मैसेज किया है, लेकिन वो पंचायत के अंदर आए नहीं। लेकिन 36 बरादरी की जो यहाँ लोग हैं, उन्होंने एक मत से ये फैसला लिया, भाई हम कंधे से कंधा मिलाकर जो चेयरमैन और सरपंच जो ब्लॉक समिति के मेंबर हैं उनके साथ खड़े होकर हम इस काम को आगे बढ़ाएंगे, विकास के काम। इस फैसले से आप सहमत है, क्या सही हो रहा है ये सब। नहीं, देखो ये जो काम हो रहा है, ये काम तो है सही, लेकिन वो उसको पच नहीं पा रहा है जो जिला। और अब यहाँ पर नरेंद्र घनघस जी हैं, उनसे हम जानेंगे आखिर जब आज पंचायत बुलाई गई है, आखिर मुद्दा क्या था। देखिए, जो हमारे जिला परिषद की ग्रांटें थी, उन ग्रांटों का शुरुआत कई दिन से पहले हो रहा था, और उसमें थोड़ी ही कुछ गांव की रुकावटें थी, निशानदेही वगैरह की। उन रुकावटों को दूर करके दोबारा से ये जो जिला परिषद के विकास के कार्य हो रहे हैं गांव के, उनको दोबारा से इनको शुभारंभ किया गया पूरे गांव के मौजूदगी। विकास कार्य तो ठीक है, एक बात भी सुनने में आ रही है कि यहाँ पर मूछ का सवाल बन गया है। नरेंद्र घनघस जिला परिषद चेयरमैन है और जो कृष्ण राठी है जिला अध्यक्ष है, जेजेपी और बीजेपी बनाम ये कहीं ना कहीं मूछ का सवाल होता दिखाई दे रहा है। देखिए पत्रकार बंधु, आपको ये मैं बताना चाहता हूँ कि बीजेपी और जेजेपी की एक कंबाइन सरकार है, और पूरे हरियाणा का विकास जेजेपी और बीजेपी मिलकर कर रही है। इसमें भाई कृष्ण राठी हमारे जेजेपी पार्टी के अध्यक्ष है, और मैं बीजेपी की नहीं, मैं तो पूरा जिले का, जिला परिषद का चेयरपर्सन का मैं प्रतिनिधि हूँ, और प्रतिनिधि होने के कारण मैं यहाँ एक विकास कार्य में हम पूरा गांव में दिन रात लगकर
जुटे हुए हैं इस विकास चेयरमैन कार्य साहब में। आप कहते हैं जेजेपी बीजेपी मिलकर पूरे प्रदेश का विकास करेंगी, कानपुर का विकास नहीं हो पा रहा जेजेपी और बीजेपी के गठबंधन की वजह से, इतने रोड अटकाए जा रहे हैं, वजह क्या है? पत्रकार बंधु जी, मैं इसी मुद्दे पे आना चाहता था जो आपने मुद्दा स्टार्ट किया था। जी यहाँ जेजेपी और बीजेपी, कृष्ण राठी मेरा भतीजा है जी और मेरा क्लास फेलो भी है। हमेशा हमारा आपस में प्यार प्रेम रहा है। यहाँ उन्होंने कुछ विवाद थे, उनके खेत की जमीन लगती थी, इसमें कोई जेजेपी और बीजेपी का मुद्दा नहीं था। खेत का उनका खेत है यहाँ, और वास्तव में किसान को खेत से बढ़कर कुछ चीज नहीं होती। जी उनकी जमीन थी, उन्होंने सकता उसकी निशानदेही ली जा चुकी है। निशानदेही की नकल हमारे पास है, और भाई कृष्ण राठी भी आज बाहर है। जी और उन्होंने ये कहा कि गांव की पंचायत के बीच में उसका भाई रामेश्वर राठी ने यही फैसला दिया वहां बैठे हुए कि हमारा गांव में कोई विवाद नहीं है। आप बात मैं पहले ही आपसे बता रहा हूं कि किसी कारणवश जिले का काम है, उसका जिला प्रधान है, क्या पता कहाँ किसी के कार्य में व्यस्त होंगे। उसके भाई ने मैसेज दिया है कि मेरा गांव में कोई विवाद नहीं है, गांव के विकास के कार्यों में हमारी कोई रुकावट तो नहीं है। आज पूरा गांव खड़ा होकर ये काम कर रहा है, ये काम तो एक जेसीबी वाला भी कर सकता था, उसको बता दिया जाता। तो आज वजह क्या हुई कि पूरा गांव को खुद आना पड़ा ये खुदाई कराने के लिए? ऐसा है, आप इस चीज को मुद्दा न बनाए, और ना ही कोई मुद्दा है, किसी भी प्रकार का कोई मुद्दा नहीं है। जो मैंने कहा था कि गांव राम के सहयोग से कार्य हो रहे हैं, कि उन्होंने कहा था कि ये खेत का मसला था, कृष्ण राठी का खेत लगता है। चेयरमैन साहब आप कहीं ना कहीं बातों को गोलमाल कर रहे हैं, असल मुद्दा आप नहीं बता रहे हैं कि अड़चन क्या थी। असल अड़चन जानना चाहती है पब्लिक, असल अड़चन क्या थी? असल अड़चन का ही मैंने आपको एक पहले ही बात कही थी कि यहाँ कोई विवाद नहीं है। जेजेपी भी आप कह रहे थे कि जेजेपी और बीजेपी, यहाँ कोई किसी प्रकार का टकराव नहीं है। साझी सरकार है। हमारे डिप्टी सीएम साहब दुष्यंत चौटाला जी के बड़ा मान सम्मान करते हैं, और हमारा पंचायत मिनिस्टर भी है। जी यहाँ कोई मुद्दे वाली बात नहीं, कोई विशेष मुद्दा नहीं है। थोड़ा विवाद था तो आपस यहाँ में। बंदूकों के साए में फिर खुदाई की जा रही है। बंदूकों का तो ये कहा है कि बंदूक तो मैं जिला परिषद चेयरपर्सन हूँ, मेरा सरपंच है कि राजू राठी, उनका आपस में आपने पता है, भाई नरेंद्र राठी जो सरपंच होते थे, उनका पीछे मर्डर हुआ था। सबसे हाई प्रोफाइल पंचायत है कानपुर की, जिला परिषद चेयरमैन यहाँ से आते हैं, जिला अध्यक्ष जेजेपी के यहाँ से आते हैं, सरपंच राजू राठी यहाँ से आते हैं, ब्लॉक समिति चेयरमैन भी वहाँ माफ कीजिएगा पार्षद वहाँ पर थे। इतने सारे मौजूद लोग हैं, और सबसे बड़ा अगर पोल्ट्री व्यवसाय की बात की जाए तो कानपुर बहुत ही ज़्यादा व्यवसायी यहाँ पर हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं आप सब। तो फिर भी क्या ये सब विवाद को आप मिल बैठकर नहीं सुलझा सकते? तो जो महापंचायत करनी पड़ी आज आपको? देखिए, गांव का कोई भी मुद्दा होता है, एक पंचायत बहुत बड़ी चीज होती है। पंचायत का सरपंच मुखिया होता है गांव का, और सरपंच की मौजूदगी में, ना कि मैंने कोई, मेरे को तो सिर्फ मैसेज मिला था कि आपने पंचायत में आना है। सरपंच की मौजूदगी में ये कार्य हुआ, और पंचायत बैठी है। पंचायत में पंच, सभी पंच मौजूद थे हमारा। और सबसे बड़ी सौभाग्य की बात है कि मेरा 1400 वोटा का गाँव है। 1400 वोटों के गाँव होते हुए भी जिला परिषद चेयरपर्सन भी शानपुर गाँव की है, ब्लॉक समिति की भी महिला शानपुर गाँव की, और सरपंच जो हमारी मौजूदा सरपंच है वो भी एक महिला है। एक महिला के मान सम्मान की बात है, और उनका बड़ा प्यार प्रेम है आपस में, और यहाँ कोई विवाद नहीं है। सरपंच ने इस चीज की, आप कितना भी मना करते रहिए, मैं एक ही सवाल लेना चाहूंगा लास्ट में, ये काम कितने दिनों से रुका पड़ा था? कोई काम नहीं रुका पड़ा था। पीछे पे जो हमारा जो गेट है, स्वागत गेट की ग्रांट, इसमें पैसे, जितने पैसे पास हुए थे वो पैसे लग चुके थे। हमने दोबारा से एस्टिमेट बनवाया, और पूरी सहमति से, और जिला परिषद एस्टिमेट के तहत, जिसमें एसडीओ की भी साइन है, बीडीओ के भी साइन है, हमारे सीओ साहब के भी साइन, और जिला परिषद चेयरपर्सन के भी साइन है। दोबारा से ग्रांट पास किया, ग्रांट के तहत दोबारा से हमने इसमें पैसे डाले हैं, और उन पैसों की वजह से ये काम रुका हुआ था। और वो पैसे डालने के बाद दोबारा से कार्य शुरू होगा पूरे पंचायत की मौजूदगी में। और सबसे बड़ी बात आपको बता दूं कि यहाँ एक समिति का गठन किया गया है कि जिला परिषद या गांव के जो पंचायत के कार्य हैं वो एक यहाँ समिति बनाए जाएंगे। 5-7 लोग उस समिति में, मेन जो गांव के मौजूद आदमी है उस समिति के मेंबर होंगे, जिसमें अगर भाई कृष्ण राठी या उसका कोई परिवार का मेंबर भी आना चाहता है वो उसके लिए भी स्वागत है। और उन्होंने भी सहमति जाहिर की है, पूरी समिति के तहत ये कार्य करवाई जाए। अब आश्वस्त है ये काम सुचारू रूप से हो पाएगा? बिल्कुल सुचारू रूप से गाँव के विकास होंगे, बल्कि पूरे जिले के विकास में कहीं विवाद नहीं है। पूरे जिला परिषद के तहत पूरे के पूरे 305 गांव में जिला परिषद के कार्य पूरे एक समान
सबकी सहमति से पूरा जिला परिषद पूरे जिले में कार्य करवा रहा है। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जिला परिषद ने सबसे पूरे हरियाणा में सबसे पहले सैनिटाइज का काम जींद जिला परिषद ने किया था और सभी पार्षदों ने सहमति के साथ 2-2 महीने का वेतन भी दिया था और पूरे जिले को सैनिटाइज किया था। हमारा पूरा जिला परिषद भी एक है और गाँव भी एक है और गाँव की पंचायत भी एक है। बहुत बहुत धन्यवाद कंचन टीवी से बात करने के लिए। थैंक यू, धन्यवाद। तो ये थे जिला चेयरपर्सन प्रतिनिधि नरेंद्र घनगर, जो कहते हैं कि कोई विवाद नहीं है, लेकिन आप देख सकते हैं इतनी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ तो था। इसका जो दूसरा पक्षकार है कृष्ण राठी, हम उनसे भी जानना चाहेंगे कि आखिर विवाद क्या था, किस लिए काम रोका गया था, क्योंकि आरोप सीधे सीधे उन्हीं पर लग रहे हैं, तो वही इसकी सफाई देंगे। नमस्कार। हाँ जी भाई साहब। हाँ, आपके गांव में पंचायत चल रही है, वो गांव वाले और पंचायत ये कहती है कि आपने अपनी जमीन से जो नाला निकलना था उसको निकलने नहीं दिया, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? नहीं, वो नाला क्या है, वो है ना, बना रहे ओपन नाला, और मैंने कहा था इसको है ना पाइपलाइन बनाओ, क्योंकि उस नाले से ना लेवल नहीं बन रहा, अगले वाले नाले में पानी डलता नहीं जी। कह रहे आगे मोटर लगा के डालेंगे। मैं क्या मोटर लगानी तो पीछे लगा लो और पाइपलाइन दबाओ, जो मेरे खेत के बीच वाले कोई दिक्कत नहीं है, कोई काम रोक के वो नहीं। लेकिन मैं चाहता हूँ ओपन की बजाय अंडरग्राउंड पाइपलाइन दर्जे, नहीं तो ये नाला क्या ओवरफ्लो हो गया, ये मेरी फसल को खराब करेगा, गंदा पानी आएगा। अगर गंदा पानी आएगा तो उसको कौन साफ सफाई करेगा उसकी जी। तो अगर वो पीछे मोटर लग जाएगी तो पाइपलाइन से पानी आगे चले जाएगा। तो आप चाहते हैं कि पाइपलाइन वहाँ पे लगाई जाए, ना कि नाला? मैं ये चाहता हूँ ओपन नाले की बजाय अंडरग्राउंड पाइपलाइन लगे जी, और वो अगले वाले नाले में जाकर पड़ जाए, क्योंकि नाले से लेवल सही नहीं आ रहा। ओके, हाँ, ये यहाँ को उसको कोई पता है, JSDO को पता है, अगर नाले से लेवल सही नहीं आ रहा जी, पाइपलाइन से ही पानी सही जाएगा। मोटर लगा के तो मोटर आगे लगाने उसको पीछे लगा लो। पंचायत में ये भी चला जिक्र कि आपको बुलाया गया, आप पंचायत में नहीं आए, इस पर क्या कहना चाहिए? इस बार जो मैं रहता हूँ जी, तो मेरे पास मान लो सवेरे फोन आया, तो मैं ऐसा बात तो है नहीं कि मैं अपना सारा काम छोड़ गया ना, मैं जहाज ले रहा, मैं जहाज में आऊंगा जी, या तो मेरे को 2-4 दिन पहले बताते, 2-4 जिम्मेवार आदमी तो बताते हैं भाई ये बात है जी। मैं चंडीगढ़ रहता हूँ। बिल्कुल। अब जैसे वहाँ पर JCB चला के वो नाला खुदाई की जा रही है, तो अब आप क्या स्टैंड लेने वाले हैं? नहीं, मैंने क्या स्टैंड, मैंने कुछ झगड़ा थोड़ा करना है, मैंने अधिकारियों के नॉलेज में दे दी बात, भैया उसकी बजाय है ना ओपन नाले की बजाय पाइपलाइन दबाओ, और ये थोड़ा वो JCB लेके खुद मैं वहाँ पे कोई झगड़ा करने के लिए जाऊंगा। मेरा काम थोड़ा ये काम प्रशासन की मैंने नॉलेज में दे दी है। DO साहब से बात करी मैंने, SDO साहब से बात करी है जी, और मैंने गैस करना है जो है ना पाइप का एस्टीमेट बनाओ। ओके, ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद जी कंचन टीवी से बात करने के लिए। थैंक यू। तो बने रहिएगा कंचन टीवी के साथ, कैमरा पर्सन संदीप बहुत के साथ मैं यशपाल कंचन।